नचिकेता और यम के संवाद हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद में। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मानकर यमलोक में आया। यमलोक में यमराज की अनुपस्थिति में 3 दिन तक वो भूखा प्यासा बैठा रहा और यमराज के वापस आने पर यमराज की पत्नी के द्वारा कहने पर उन्होंने नचिकेता जो अतिथि रूप में आया था उसका उचित आदर सत्कार किया और अपने कल्याण की कामना चाहते हुए उन्होंने नचिकेता से कहा कि आपने 3 रात्रियां यहाँ जो बिताई हैं भूखा प्यासा रहकर, उसके बदले में आप मुझसे 3 वर मांग लीजिए। पहला वर उसने नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो वापस प्रसन्न मन वाले हो जाए। तो यमराज ने ये वरदान दे दिया सहर्ष। और आज हम पढ़ेंगे दूसरे वर में उसने क्या मांगा। उसके लिए पढ़ेंगे स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभ्रेति उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे शोकातिको मोदते स्वर्ग लोके। नचिकेता अब अगला वर जो मांगने की इच्छा रखता है उसके लिए ये भूमिका बनाई जा रही है कि वो स्वर्ग लोक की प्रशंसा कर रहा है। स्वर्गे लोके भयम किंचन भयम न अस्ति। स्वर्ग लोक में किसी भी प्रकार का भयम न अस्ति, डर नहीं है या भय नहीं है। न तत्र त्वम, वहां तुम भी नहीं हो। नचिकेता यमराज को संबोधित करते हुए कह रहा है कि वहां यमराज का भी डर नहीं है। न जरया बिभेति, और वहां जरा का भी डर नहीं है, बुढ़ापे का भी किसी प्रकार का भय नहीं है। अशनाया पिपासे उभे, भूख और प्यास दोनों को तीर्थवा पार करके या उसका अतिक्रमण करके, शोकातिकः शोक से रहित होकर, स्वर्ग लोके मोदते, स्वर्ग लोक में जो मनुष्य है वो प्रसन्न होता है या आनंद को प्राप्त करता है। तो स्वर्ग लोक में क्या क्या है उसकी प्रशंसा करते हुए नचिकेता कहता है कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, न वहां किसी की मृत्यु होती है, न कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और इसके अतिरिक्त वहां पर जो रहता है उसे भूख और प्यास भी नहीं लगती है। तो किसी भी प्रकार का न तो वहां पर कष्ट है और न किसी प्रकार का भय है। इस प्रकार जो स्वर्ग लोक में रहते हैं वो केवल आनंद ही आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो देवताओं का निवास माना गया है। तो नचिकेता जो स्वर्ग के संबंध में उसकी जो जानकारी है वो उसने यहाँ पर व्यक्त की है यमराज से। और अब आगे वो अगले मंत्र में वो क्या वर मांगना चाहता है उसकी भूमिका उसने यहाँ पर बनाई है। अब इसमें हम कुछ व्याकरण देख लेते हैं। शोकातिकः, शोकम अतीत्य गच्छति इति शोकातिकः। जरया, बुढ़ापे को कहते हैं। जीर्यते अनया इति तया जरया। अशनाया पिपासे, अशनाया च पिपासा च इति अशनाया पिपासे। द्वंद्व समास है यहाँ पर। और पिपासा, प्यास को कहते हैं। पातुम इच्छा इति पिपासा। और अशनाया, अशनम इच्छति इति। विभेति में भी धातु है और तीर्थवा में त्रि धातु है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा स्वर्ग लोक के विषय में। अब अगला है स त्वम अग्निम स्वर्ग मध्येशी मृत्यो प्रब्रूहि त्वम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्ग लोका अमृतत्वम भजन्तः एतत् द्वितीयेन वृणे वरेण। अब यहाँ नचिकेता ने अपना द्वितीय वर कहा है कि वो क्या मांगना चाहता है। तो यहाँ कहा है कि मृत्यो, हे मृत्यो या हे यमराज, स त्वम स्वर्गम अग्निम अध्येशी। सह त्वम, वह आप या तुम, स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग की अग्नि को, अध्येशी आप जानते हो, समझते हो। श्रद्धानाय मह्यम, श्रद्धा धारण करने वाले, मह्यम मेरे लिए, तम प्रब्रूहि,
उसे आप प्रब्रूहि विशेष रूप से मुझे कहो या मुझे उसका उपदेश दो। स्वर्ग लोकाः अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्ग लोक को जो प्राप्त करते हैं वो अमृतत्वम भजन्ते, अमरता को भी प्राप्त हो जाते हैं या अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। एतत् द्वितीयेन वरेण वृणे, एतत् यह मैं द्वितीयेन वरेण द्वितीय वर के रूप में आपसे वृणे मांगता हूँ। तो द्वितीय वर के लिए उसने कहा है कि हे यमराज, जो विशेषताएं मैंने आपसे निवेदन की थी उन विशेषताओं से युक्त स्वर्ग को प्रदान कराने वाली या स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि विद्या है उसके विषय में आप भली भांति जानते हैं, और उसी के विषय में मैं दूसरा वर आपसे मांगता हूँ। और सबसे पहले उसने ये कहा है श्रद्धानाय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये कहा जाता है कि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसका पहला नियम या उसकी पहली शर्त ये है कि श्रद्धा धारण हो, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। तो नचिकेता स्वयं अपने लिए कहता है कि मैं श्रद्धालु हूँ और मुझ में श्रद्धा है ज्ञान प्राप्त करने की, तो मुझे आप उसी अग्नि विद्या का कथन कीजिए या उसी अग्नि विद्या के बारे में प्रब्रूहि उपदेश दीजिए, जिसका अनुष्ठान करने पर लोग अमर हो जाते हैं या स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। वही ज्ञान आपसे प्राप्त करने का मैं इच्छुक हूँ और वही वरदान आप मुझे दीजिए। तो नचिकेता ने अपने दूसरे वर के रूप में यमराज से स्वर्ग प्राप्ति की जो साधनभूत अग्नि है उसके विषय में उनसे निवेदन किया है या जिज्ञासा की है, और उसी को वर के रूप में उसने मांगना चाहा है। सबसे पहले उसने ये भी कह दिया कि मैं श्रद्धा रखता हूँ और आप इस विषय में अच्छे से जानते हैं, तो मुझे उसके विषय में आप प्रब्रूहि, एक तो ब्रूहि और उसके आगे प्र लग गया है, प्रकर्षेण ब्रूहि, तो अच्छे से आप मुझे उसका उपदेश दीजिए। तो ये दूसरा वर उसने यमराज से नचिकेता ने मांगा है। अब इसमें व्याकरण है स्वर्ग लोकाः, स्वर्ग लोकः येषां ते, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। श्रद्धानाय में श्रत और धा इसमें धातु है और शानच प्रत्यय है। प्रब्रूहि जैसा बताया अभी, प्रकर्षेण ब्रूहि, और इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक ब्रू धातु लोट लकार में प्रयुक्त हुई है। तो यहाँ उसने नचिकेता ने अपना दूसरा वर मांग लिया है। पहले वर में उसने अपने पिता का क्रोध शांत होना और प्रसन्न मन वाला होना मांगा था, और दूसरे वर में उसने स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या के विषय में यमराज से निवेदन किया है।